हाँ, रीनीट 2026 में एक आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, वो है लैक ओपेरॉन। ठीक है, अब ये इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि ओपेरॉन क्या होता है, ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ओपेरॉन के बारे में पूरी डिटेल बताई मैंने। तो आज हम लोग पूरा टॉपिक जो 100% एग्ज़ाम में आता ही है वो है लैक ओपेरॉन, और ये लैक ओपेरॉन को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, एक एक करके समझेंगे कि व्हाट इज़ लैक ओपेरॉन। ठीक है, तो मैंने कल जब आपको बताया था कि ओपेरॉन जो होता है वो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है, मतलब क्लस्टर ऑफ डीएनए है। ठीक है, क्लस्टर ऑफ डीएनए है। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ओपेरॉन को एक्टिव करने के लिए किसी न किसी इंड्यूसर की ज़रूरत होती है, या रिप्रेस करने के लिए किसी न किसी रिप्रेसर की ज़रूरत होती है, मतलब पर्टिकुलर केमिकल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जीन के प्रोडक्ट की ज़रूरत हो तो उसको स्विच ऑन कर दिया जाए, और जीन की प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं हो तो उसको स्विच ऑफ कर दिया जाए। क्लियर है? तो इससे आप एग्जाम्पल निकाल सकते हो कि कोई फ्लावर बनाने की जीन है और वो फ्लावर पर्टिकुलर सीज़न में ही आता है, तो वो पर्टिकुलर सीज़न में क्यों आता है। उसके बाद जब अगर हम देखेंगे कोई फ्रूट्स है वो पर्टिकुलर सीज़न में ही क्यों आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस यानी समझने में मदद करेगा कि वो पर्टिकुलर इंड्यूसर कौन है या वो पर्टिकुलर रिप्रेसर कौन है। सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमको इंड्यूसिबल ओपेरॉन के बारे में पढ़ना है, और वो है लैक ओपेरॉन। तो व्हाट इज़ लैक ओपेरॉन? मैंने बोला था क्लस्टर ऑफ डीएनए, तो ये एक डीएनए का सेगमेंट होगा, और इसमें एक होगी स्ट्रक्चरल जीन। क्या होगी? स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल जीन होगी। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चरल जीन है वो है पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, क्योंकि हम ये लैक ओपेरॉन देख रहे हैं इन ई कोलाई, दैट इज इस्टरचिया कोलाई बैक्टीरिया में देख रहे हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चरल जीन में 3 जीन होगी, एक होगी जेड जीन, एक होगी वाई जीन, और ये एक होगी ए जीन, ZYA। क्लियर है? तो जेड जीन जब एक्सप्रेस होगी तो उसका पर्टिकुलर क्या होगा? प्रोटीन आएगा। ठीक है, और सबसे पहले सिंपल सी बात है, ये बनाएगी mRNA, और mRNA बनाने के बाद क्या बनाएगी? प्रोटीन के बाद मॉडिफाई होके वो क्या बनेगा? एंजाइम, और जेड जीन बनाएगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, ये बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और जब वाई जीन जब ट्रांसक्राइब होके ये बनाएगी प्रोटीन, और वो प्रोटीन होगा परमीएज। और ए जीन जब जाके एक्सप्रेस होगी, ठीक है, और एक्सप्रेस होने के बाद ये बनाएगी ट्रांस एसिटाइलेज। क्या बनाएगी? ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जब जेड जीन जो स्ट्रक्चरल जीन है, और जब ये एक्सप्रेस होगी तो ये क्या बनाएगी? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, फिर क्या बना, अगर वाई जीन एक्सप्रेस होगी तो क्या बनाएगी? परमीएज, और ए जीन जब एक्सप्रेस होगी तो वो क्या बनाएगी? ट्रांस एसिटाइलेज। तो अगर इसका प्रोडक्ट आना है या नहीं आना है वो सब डिसाइड करेगा कौन? इंड्यूसर। और वो इंड्यूसर कौन होगा? लैक का मतलब होगा लैक्टोज, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस ओपेरॉन को हम लैक्टोज ओपेरॉन भी कहेंगे। इस लैक्टोज ओपेरॉन में हमने देखा स्ट्रक्चरल जीन, और स्ट्रक्चरल जीन का अपना एक क्या होगा? ऑपरेटर होगा। और अगर स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेस करना है तो उसका पर्टिकुलर एक क्या होगा? प्रमोटर होगा। ठीक है, ऑपरेटर इस जीन को ऑपरेट करेगा, ऑपरेटर साइड इस जीन को ऑपरेट करेगा कि इसका प्रोडक्ट आना चाहिए, और जब इसका प्रोडक्ट आएगा तो इससे क्या बनेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये कैसे होगा ये पूरा डिटेल हम देखेंगे। ठीक है, फिर इसका क्या होगा? प्रमोटर, और यहाँ पर इसमें एक रेगुलेटरी जीन होगी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक है जीन रेगुलेशन का। तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी जीन होगी उस रेगुलेटरी जीन को हम लोग बोलेंगे आई जीन। क्या बोलेंगे? आई जीन। ठीक है, और फिर आई जीन ठीक है का अपना क्या होगा? प्रमोटर होगा। आई जीन एक प्रोटीन बनाएगी,
आई जीन के बारे में पहले समझेंगे। आई जीन एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है और इसी को हम हाउस कीपिंग जीन भी बोलेंगे। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट हमेशा आएगा और इसका जो प्रोडक्ट जब ये एक्सप्रेस होगी mRNA बनाएगी, ठीक है। तो जब ये एक्सप्रेस होगी, जब mRNA बनाएगी, mRNA कब बनाएगी? जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होकर उसका क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा, तो एक प्रोटीन बनाएगी और उस प्रोटीन को हम बोलेंगे रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बोलेंगे? रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बोलेंगे? रिप्रेसर प्रोटीन। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऑफकोर्सली आई जीन का एक पर्टिकुलर क्या होगा? प्रमोटर होगा। तो अब ये पूरे लैक ओपेरॉन में आप ये देखो कि सबसे पहले स्ट्रक्चरल जीन है। मेन जीन तो स्ट्रक्चरल जीन है क्योंकि इसी को स्विच ऑन करना है, ठीक है। इसी को स्विच ऑन करना है या स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑन कब करेंगे? जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा। वो कैसे करेंगे वो तो अब देखेंगे हम लोग। और स्विच ऑफ कब करेंगे? जब लैक्टोज नहीं होगा। तो इसका मतलब जीन की प्रोडक्ट की ज़रूरत हो तो उसको स्विच ऑन कर दिया जाए और जीन की प्रोडक्ट की ज़रूरत ना हो तो उसको स्विच ऑफ कर दिया जाए। क्लियर है? तो स्ट्रक्चरल जीन का अपना ऑपरेटर, ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल जीन का प्रमोटर, फिर उसमें एक आई जीन है। आई जीन कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होगी। क्यों होगी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है और हाउस कीपिंग जीन है। और ऑफकोर्सली स्ट्रक्चरल जीन कौन सी है? लग्जरी जीन बोलेंगे इसको, ठीक है। और पी मतलब इसका अपना क्या होगा? प्रमोटर साइड। तो अब थोड़ा सा हम इसको, इस ओपेरॉन को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मीडियम में लैक्टोज है। एक कंडीशन ले लेते हैं कि जब मीडियम में लैक्टोज है तो क्या होता होगा। जैसे कि हमने एक सेल बना लिया, क्या सबसे पहले एक मीडियम बना लिया हमने। इस मीडियम में हमने बहुत सारा, ठीक है, इसके अंदर हमने रख दिया ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या रख दिया? ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। और अगर जब लैक्टोज होता है तो ये कैसे एक्टिवेट होता है इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। और इसमें हमने बहुत सारा, ढेर सारा क्या रख दिया? लैक्टोज रख दिया। इस मीडियम में क्या रख दिया? बहुत सारा लैक्टोज रख दिया। और लैक्टोज रखने की वजह से अभी क्या होगा? अभी हम सारी चीज़ें बहुत डिटेल में प्रॉपर तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस एक मीडियम, कल्चर मीडिया बनानी पड़ती है, इसमें सॉलिडिफाइंग एजेंट मिलाने पड़ते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट रखने पड़ते हैं। उस न्यूट्रिएंट में हमने रख दिया, उसका नाम है लैक्टोज। उसका नाम क्या है? लैक्टोज। बहुत सारा, ढेर सारा लैक्टोज रख दिया मीडियम में, ठीक है। और ये बैक्टीरिया कौन सा है? ये बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ई कोलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ई कोलाई, ठीक है। और मैंने बोला कि लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ऑफकोर्सली ये जीन एक्सप्रेस हो रही है। कैसे होगी वो तो मैं बताऊंगा ही आपको। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। उससे क्या होगा? परमीएज बनेगा। उससे क्या बनेगा? ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ परमीएज की। क्लियर है? बात करता हूँ परमीएज की। तो परमीएज क्या करता है? परमिट करेगा यहाँ से ऑफकोर्सली इस लैक्टोज को सेल के अंदर एंटर करवा देगा, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। परमीएज ने क्या किया? परमीएज नाम की एंजाइम ने ये लैक्टोज को सेल के अंदर एंटर करवा दिया। फिर सेल अपनी साइटोप्लाज्म में, ई कोलाई सेल अपनी, बैक्टीरियल सेल अपनी साइटोप्लाज्म में इस लैक्टोज को पूरी तरह से क्या कर देगा? मेटाबोलाइज कर देगा। और जब लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है और उस मेटाबॉलिज्म करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो जेड जीन की प्रोडक्ट है, जो कि जेड जीन की प्रोडक्ट है। किसकी प्रोडक्ट है? जेड जीन की प्रोडक्ट है। क्लियर है? तो अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर रहा होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस लैक्टोज, जो कि डाइसैकेराइड्स है, जो कि क्या है? डाइसैकेराइड है। लैक्टोज ये एक डाइसैकेराइड है। इस डाइसैकेराइड को ब्रेक डाउन करेगा किस में? ग्लूकोज में, ठीक है, और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, ठीक है। और केमिस्ट्री में आप जानते होंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, दैट इज C6H12O6। क्लियर है? बट ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सेम फंक्शनल ग्रुप भी है, जो कि अल्डिहाइड ग्रुप है। बट ये इनका एक रिलेशन बनता है, ये एक दूसरे के एपिमर्स है।
एक दूसरे के क्या है, एपीमर्स है। फिर जब ग्लूकोज आया, अब ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस, क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस, और सेल अपनी साइटोप्लाज्म में क्या बना लेगा, इससे एटीपी बनवा लेगा, ठीक है, और एटीपी बनवा लेगा तो अपने लिए एनर्जी बना लेगा, क्या कर लेगा, एनर्जी बना लेगा। फिर गैलेक्टोज जो है वो ऑफकोर्सली कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, ठीक है, और फिर उससे भी वो एटीपी बना के अपने लिए एनर्जी बना ले रहा है, क्या बना ले रहा है, एनर्जी बना ले रहा है फॉर सर्वाइवल। तो ये इस तरीके से सर्वाइव कर रहा है अपने आप में। कौन, ई कोलाई, कौन कर रहा है, ई कोलाई, ठीक है। अब मैंने तो आपको ये सीन ये क्रिएट किया कि लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा इस ओपेरॉन में, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि लैक्टोज प्रेजेंट है, क्या बोल रहे हैं हम लोग, लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। लैक्टोज प्रेजेंट है तो पर्टिकुलर ये आप बना लो, ये आपका सेल है, क्लियर है, और सेल के अंदर ढेर सारा लैक्टोज है, क्या है, लैक्टोज है, बात क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये बना रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट ओपेरॉन जो कि डीएनए है, ठीक है, जो कि क्लस्टर ऑफ डीएनए, जो कि सेगमेंट ऑफ डीएनए। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि जेड जीन कौन है, मतलब स्ट्रक्चरल जीन कौन सी है, जेड, वाई और ये ए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है स्ट्रक्चरल जीन, जो कि लग्जरी जीन है। इसी को हमको स्विच ऑन करना है और स्विच ऑन करने के बाद इसका प्रोडक्ट बनवाना है। तो लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये स्विच ऑन कैसे हो रही है उस पर हमको फोकस करना है। इज इट क्लियर? तो ऑफकोर्सली जब स्ट्रक्चरल जीन है तो उसका ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर है तो उसका प्रमोटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक जीन है जो कि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है जिसको हम बोलेंगे आई जीन। कौन सी जीन? आई जीन। और आई जीन का अपना क्या होगा? प्रमोटर होगा। क्लियर है? अब इसको एक्सप्रेस कैसे करें वो हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब ये बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी भी सबसे पहले हम आई जीन के बारे में बात करेंगे। आई जीन एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस हमेशा एक्सप्रेस होगी और किसी भी जीन को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कौन आना चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज। कौन आना चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज की एंट्री कहाँ पे होगी? प्रमोटर साइट पर। आरएनए पॉलीमरेज की एंट्री कहाँ पे होगी? प्रमोटर साइट पे। और आई जीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, वो कंटिन्यूसली क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी। ठीक है, सबसे पहले इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो सबसे पहले क्या बनाएगी? ये एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए, और फिर एमआरएनए का ट्रांसलेट होगा। इस लैंग्वेज को जब ट्रांसलेट किया जाएगा तो फिर ये प्रोटीन बनाएंगी और इस प्रोटीन को हम बोलेंगे रिप्रेसर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बोलेंगे? रिप्रेसर प्रोटीन बोलेंगे। दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आई जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, आई जीन का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए राइबोसोम में जाके ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाएगी। वो प्रोटीन कौन है? रिप्रेसर प्रोटीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर है कि लैक्टोज मीडियम में है और सेल के अंदर आ गया। लैक्टोज मीडियम में है और सेल के अंदर आ गया। तो ये जो लैक्टोज जो है ना, ये लैक्टोज जो है वो फाइनली किसके साथ में? ठीक है, फाइनली क्या करेगा? इंड्यूस करेगा इस जीन को। अब ये इंड्यूस कैसे कर रहा है वो ही एक इम्पॉर्टेंट है। ये लैक्टोज जाके बाइंड हो जा रहा है किसके साथ में? लैक्टोज किसके साथ में बाइंड हो जा रहा है? रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में। लैक्टोज किसके साथ में? कुछ लैक्टोज, पूरा का पूरा नहीं, बाकी तो एनर्जी भी तो बनवानी है। तो किसके साथ में? रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में बाइंड कर रहा है। तो जब ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में बाइंड कर रहा है तो अब ये फाइनली ये कहाँ पे एंटर करेगा? ऑपरेटर साइट पर। ऑपरेटर साइट पे जनरली कहाँ पे यानी जाएगा? वो ऑपरेटर साइट पे। जब ये ऑपरेटर साइट पे जाएगा तभी डिसाइड होगा कि ये जीन एक्सप्रेस होगी कि नहीं होगी। तो जब ये जा रहा है ऑपरेटर साइट पर तो ऑपरेटर साइट इसको बाइंड नहीं कर रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेटर साइट क्या नहीं कर रहा है? इसको बाइंड नहीं कर रहा है। बाइंड बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइंड क्यों नहीं कर रहा है।
ये मान के चलते हैं कि ये एक आपका रिप्रेसर प्रोटीन है। जब लैक्टोज नहीं होता है, जब लैक्टोज मीडियम में नहीं होता है, ठीक है, तो ये ऑपरेटर प्रॉपर, यानी ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर के पास में पर्टिकुलर वे में जाता है और यहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है। और जब ये जाके यहाँ पे बाइंड हो गया, लॉक हो गया, बाइंड हो गया, तो ये जीन कभी भी एक्सप्रेस कर नहीं सकती, कभी भी जीन एक्सप्रेस नहीं कर सकती जब लैक्टोज एब्सेंट है। लेकिन लैक्टोज ने क्या किया, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में बाइंड किया। तो एक मैं सिंपल सी एक छोटा सा फनी वे में बताने की कोशिश करता हूँ कि ये यहाँ पर जब ये इसमें लैक्टोज नहीं है, तो लैक्टोज नहीं है तो फाइनली ये क्या करता है कि ऑपरेटर के पास जाता है, तो ऑपरेटर बोलता है कि जीन को बंद कर दो। लेकिन अब लैक्टोज है, लैक्टोज तो बाइंड कर गया किसके साथ में, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में। तो जब ये जा रहा है उसको पहचान नहीं पा रहा है, हो सकता है नकाब पहना हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उसको क्या नहीं कर रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। और पहचान नहीं पा रहा है तो उतने ही समय में ये आरएनए पॉलीमरेज को चांस मिल गया इस जीन को क्या करने का, एक्सप्रेस करने का। और जैसे इसको चांस मिल गया एक्सप्रेस करने का, तो ये स्ट्रक्चरल जीन पूरी तरह से क्या हो जा रही है, एक्सप्रेस हो जा रही है, ठीक है। ये पूरा मैसेंजर आरएनए बनाएंगी, पॉलीसिस्टोनिक यूकैरियोटिक जीन आर दी पॉलीसिस्टोनिक एट अ टाइम, बहुत सारे जीन एक्सप्रेस हो गए, उसमें से Z जीन भी एक्सप्रेस हो रही है, उसके बाद Y जीन भी एक्सप्रेस हो रही है, और उसके बाद A जीन भी एक्सप्रेस हो रही है। तो हमको पता है Z, Y और A, और Z जीन जब एक्सप्रेस होगी, तो मैंने बोला कि वो बनाएंगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या बनाएगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। Y जीन जब एक्सप्रेस होगी तो वो क्या करेगी, परमीएज, और A जीन जब एक्सप्रेस होगी तो उससे क्या बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला कि जैसे ही लैक्टोज कहाँ था, मीडियम में प्रेजेंट था। कहाँ पे, मीडियम में प्रेजेंट था, तो उसने रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में जाके, ठीक है, बाइंड कर दिया, मतलब उसको इंड्यूस कर दिया, और मतलब उसका नेचर चेंज कर दिया। अब ऑपरेटर साइड पे वो बाइंड नहीं हो पा रहा है और ये जीन एक्सप्रेस हो गई, और इसका प्रोडक्ट आ गया। Z जीन का क्या था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y जीन का क्या था, परमीएज, A जीन का क्या था, ट्रांस एसिटाइलेज, और तीनों प्रोडक्ट एक्सप्रेस हो गए। और एक्सप्रेस होने के बाद क्या हुआ, ये सीन को समझो। जब ये एक्सप्रेस हो गए, तो परमीएज ने सारी की सारी लैक्टोज को प्रॉपरली एंट्री दे दी सेल के अंदर, लैक्टोज को एंट्री दे दी सेल के अंदर। व्हाट इज रोल ऑफ परमीएज, परमीएज का काम है लैक्टोज को सेल के अंदर एंटर करवाना, वो परमीएज ने कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये लैक्टोज आया तो सेल ने बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी तो बना है, Z जीन से, तो उसने पूरे के पूरे लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में चेंज कर दिया, मतलब इसका मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। अब फिर ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज को प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज करके वो क्या कर लेगा, एटीपी बना के एनर्जी बना लेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में समझ में आ ही गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में जब लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, तब ये जीन को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। तो जीन की प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो पर्टिकुलर केमिकल ने उसको इंड्यूस करा दिया, और लैक्टोज नहीं होता तो ये इंड्यूस नहीं होती, और ये इंड्यूस नहीं होती, ठीक है, तो उसका मतलब एक्सप्रेस भी नहीं होती, और एक्सप्रेस नहीं होती तो प्रोडक्ट नहीं बनाती। तो अब उसने प्रोडक्ट बना दिया, क्योंकि लैक्टोज एक इंड्यूस करने वाला केमिकल है, और इसलिए हम इसको, इस ओपेरॉन को इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इफ लैक्टोज इज एब्सेंट, ठीक है, लैक्टोज मीडियम में नहीं है तो क्या होगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैक्टोज मीडियम में नहीं है, ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, और सेल के बाहर आपने मीडियम में कुछ भी नहीं रखा है, मीडियम में कुछ नहीं है, कोई भी लैक्टोज नहीं है मीडियम में। क्लियर है, तो उसका मतलब अभी सिंपल सी बात है कि अब इस जीन को समझो। मतलब ये आपका ओपेरॉन है, ओपेरॉन में सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चरल जीन ZYA है। क्लियर है, ZYA उसका अपना ऑपरेटर, इस ऑपरेटर का प्रमोटर के बाद I जीन, ठीक है, और उसके बाद उसका अपना प्रमोटर, ठीक है। उसके बाद ये लग्जरी जीन है, जो स्ट्रक्चरल जीन है वो लग्जरी जीन है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट आए ना आए वो डिसाइड कहाँ से होता है, ऑपरेटर से, ठीक है, कहाँ से, ऑपरेटर से। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, उसका अपना एक प्रमोटर आई जीन का अपना एक प्रमोटर पे कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज। कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज। क्यों आ रहा है,
क्योंकि आई जीन तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, उसको तो हाउसकीपिंग जीन है, उसको तो कंटिन्यूस काम करना है। तो आई जीन क्या करेगा, आई जीन mRNA बनाएगा, क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। ठीक है, अब जब वो इस केस में क्या हो रहा था कि लैक्टोज प्रेजेंट होने के कारण इसको इंड्यूस कर रहा था, ठीक है, इसको क्या कर रहा था, बाइंड कर रहा था। बाइंड करने के लिए अभी लैक्टोज अवेलेबल नहीं है, तो लैक्टोज अवेलेबल नहीं है तो ये प्रॉपर तरीके से ऑपरेटर पे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। और जब ये प्रॉपर तरीके से बाइंड हो जाएगा, क्योंकि नकाब पहन के नहीं आया, क्लियर है, सीधा सीधा आया, बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद फाइनली ZYA ये क्या नहीं होंगे, एक्सप्रेस नहीं होंगे। ठीक है, कैन नॉट एक्सप्रेस, कैन नॉट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस नहीं होंगे तो प्रोटीन भी नहीं आएगी। ठीक है, और उसका मतलब ये जीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं कि जीन की प्रोडक्ट की ज़रूरत हो तो उसको स्विच ऑन कर दिया जाए, बट जीन की प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है तो वो स्विच ऑफ होगी, क्योंकि इंड्यूस करने वाला केमिकल नहीं है। क्या नहीं है, केमिकल नहीं है। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है। तो अब आपके दिमाग में एक छोटा सा सवाल तो आ ही रहा होगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये परमेज आया कैसे, और जब लैक्टोज ही प्रेजेंट नहीं था पहले, वो तो बाद में ऐड किया आपने, तो परमेज पहले से कैसे आ गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, बस एक बात गौर से देखना कि जब परमेज आएगा तब सारा लैक्टोज सेल के अंदर जाएगा। तो सवाल ये कि परमेज आया कहाँ से, सवाल ये परमेज आया कहाँ से, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि वाइजिन परमेज बना रहा है, तो परमेज ऑलरेडी से पहले से कैसे आ गया, क्लियर है, परमेज पहले कैसे आ गया। तो मैं अभी इसका एक आंसर देता हूँ आपको। देखो होता क्या है कि जब लैक्टोज भले ही प्रेजेंट ना हो मीडियम में, लैक्टोज भले ही मीडियम में प्रेजेंट ना हो, लेकिन ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ना, वो रिवर्सिबली बाइंड करती है, रिवर्सिबली बाइंड करती है किस पे, ऑपरेटर पे। मतलब देखो इसने एक्सप्रेस किया, प्रोटीन बनाई, प्रोटीन आई, ऑपरेटर पे बाइंड हो गई, फिर यहाँ से नीचे आ गई, रिवर्सिबल बाइंड करती है, रिवर्सिबल बाइंड करती है, दिस इज रिवर्सिबल बाइंडिंग। बट उसी समय में थोड़ा सा आरएनए पॉलीमरेज को एक हल्का सा चांस मिल जाता है, मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में जीन थोड़ी माइन्यूट अमाउंट में उसको एक्सप्रेस कर दे, तो इसको माइन्यूट अमाउंट में क्या करता है, ये एक्सप्रेस हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि ये पूरी की पूरी जीन हमेशा टोटली बंद होगी, कुछ माइन्यूट अमाउंट में बंद रहती है। बात क्लियर है, तो उसका मतलब उस समय इसको उस समय जब ये रिवर्सिबली बाइंड होने के पहले यहाँ से ऊपर गया, बाइंड होने से पहले अगर ये एक्सप्रेस हो गई, तो ये एक्सप्रेस हो गई तो ये ऑफकोर्सली ZYA के प्रोडक्ट बना लेगी, और थोड़े अमाउंट में सेल में परमेज मिल जाएगा। क्या, परमेज मिल जाएगा। और फिर जब परमेज मिल जाएगा, जब परमेज मिल जाएगा तो सारा का सारा लैक्टोज सेल के अंदर आएगा, और फिर सेल के अंदर तो ढेर सारा लैक्टोज आ रहा है, और जब सेल के अंदर ढेर सारा लैक्टोज आना शुरू होगा, सेल के अंदर ढेर सारा लैक्टोज आना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये रिप्रेसर प्रोटीन को क्या कर देगा, इसके साथ बाइंड कर देगा, और बाइंड कर देगा तो ये इस पर क्या नहीं होगा, अटैच नहीं होगा, और अटैच नहीं होगा तो ये बहुत सारी जीन एक्सप्रेस होगी, और ज़्यादा अमाउंट में परमेज होगा, और जितना ज़्यादा अमाउंट में परमेज उतना मीडियम के बाहर से लैक्टोज सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद Z जीन जब एक्सप्रेस होगी तो सारा का सारा लैक्टोज जो है वो पूरा का पूरा जो बैक्टीरियल ई कोलाई सेल है उसको क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा फॉर एनर्जी के लिए, अपनी एनर्जी पर्पस के लिए। तो इस तरीके से ये लैक ओपेरॉन काम करता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमने पूरा यहाँ पे देखा कि जीन की प्रोडक्ट की ज़रूरत हो तो स्विच ऑन कर दिया जाए, और जीन की प्रोडक्ट की ज़रूरत ना हो तो उसको स्विच ऑफ कर दिया जाए। इस टॉपिक से आप बहुत सारी चीज़ों में आइडिया लगा सकते हो कि पर्टिकुलर सीज़न में फ्लावर क्यों आता है, कि विंटर सीजन में ये फ्लावर आ रहा है, समर में वो फ्लावर आ रहा है, विंटर में ये फ्रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि इंड्यूसर का काम बड़ा इंपॉर्टेंट रहा होगा, या अगर उस जीन को एक्सप्रेस करने का मौका मिले वो तो प्रोडक्ट देगा ही, और जो अगर उसको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा तो वो तो प्रोडक्ट ही नहीं देगा।
ये बात बिल्कुल क्लियर कट हो जाती है। तो इसलिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लैक ओपेरॉन, हर साल नीट में पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी और इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। और मैंने आपको एक एक करके सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा दी, ठीक है। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, ठीक है, इतने इत्मीनान से सुनने के लिए। होपफुली आपके लिए ये काम आया। थैंक यू सो मच।